ह्यूमन इन मार्स। कहानी की शुरुआत में हमें मार्स प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ बंजर भूमि है। और आज से 50 साल पहले इंसान इस प्लेनेट पर आए थे। उन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी आउटपोस्ट बनाई, जो कि अलग अलग देशों द्वारा बनाई गई। लेकिन इंसानों ने यहां पर भी लड़ना नहीं छोड़ा। वो एक दूसरे से लड़ते रहे, जिसके चलते यहां पर इंसानों के बसने का जो प्रोजेक्ट था, वो पूरी तरह से फेल हो गया। और अब भी मार्स प्लैनेट पर बहुत सारी आउटपोस्ट हैं जहां पर इंसान रहते हैं, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन है। इसीलिए हर कोई एक दूसरे पर हमला करता है। एक आउटपोस्ट को दिखाया जाता है जहां पर रेमी नाम की एक छोटी लड़की रहती है। रेमी यहां पर अपने मॉम और डैड के साथ रहती है। हालांकि रेमी हमेशा यहां से बाहर जाना चाहती है, दूर जाना चाहती है, और उसके मॉम डैड उसे यहां से नहीं जाने देते। अब रात को रेमी जब अपने डैड के साथ होती है, तो उसके डैड आसमान में उसे स्टार्स और प्लैनेट्स को दिखा रहे होते हैं। तभी वो एक चमकते हुए प्लैनेट की ओर देखकर उसे पूछते हैं और कहते हैं कि बताओ, उसका नाम क्या है। रेमी कहती है कि वो जुपिटर है। उसके पिता कहते हैं कि नहीं, वो जुपिटर नहीं है, बल्कि वो अर्थ है जहां से हम यहां पर आए हैं। अगली सुबह रेमी की मॉम को दिखाया जाता है, जो हर रोज की तरह पौधों की देखभाल कर रही होती है। दरअसल पूरा प्लेनेट बंजर है, और इसी तरह से इन्हें अपने खाने पीने की चीजों को उगाना पड़ता है। वे एक सुबह रेमी की मॉम देखती हैं कि उनके ग्लास पर किसी ने लीव लिख दिया होता है, यानी कि यहां से चले जाओ। इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ इंसान आ चुके हैं जो इनकी पोस्ट को हथियाना चाहते हैं। रेमी के डैडी देखकर अलर्ट हो जाते हैं। वो बाहर देखते हैं, लेकिन बाहर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। इसीलिए वो घर के अंदर वापस आ जाते हैं। रेमी को पता चल जाता है कि बाहर कोई भी नहीं है, इसीलिए हर रोज की तरह वो बाहर चली जाती है। रेमी की मॉम उसे देख लेती हैं। उन्हें पता है कि बाहर खतरा है। जिन लोगों ने लीव लिखा था, वो कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। इसीलिए रेमी को आवाज देती हैं। और तभी वो देखती हैं कि दो लोग रेमी की तरफ भाग रहे हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है। और इससे पहले कि वो दोनों रेमी तक पहुंच पाते, रेमी के डैड उन दोनों को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। इनका एक और साथी होता है जो दूर है। उसके पास भी गन होती है। रेमी के डैड उसे गोली मारकर जख्मी कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी को और बेटी को अंदर लेकर आते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम बाहर मत जाना। दरअसल वो तीसरे शख्स को मारना चाहते हैं। अब वो अपनी गन लेकर बाहर चले जाते हैं, पर रात होने तक भी वो वापस नहीं आते। रेमी मॉम के साथ अपने डैड का इंतजार करती रहती है, और सुबह हो जाती है। सुबह होने पर भी रेमी के डैड नहीं आते। पर अब यहां पर वह शख्स आ जाता है जिसे मारने के लिए रेमी के डैड गए थे। वो रेमी की मॉम को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि आउटपोस्ट मेरे मॉम डैड का है। मैं यहीं पर पैदा हुआ था। मेरा नाम जारी है। तुम दोनों यहां से जा सकती हो। लेकिन कुछ देर सोचने की बात वो कहता है कि मैं बहुत लंबा सफर तय करके यहां तक पहुंचा हूं। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना होगा, तो मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। रेमी की मॉम समझ जाती है कि इस आदमी ने, जिसका नाम जारी है, उसने उसके हस्बैंड को मार दिया है। रेमी की मॉम को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपनी बेटी को लेकर बाहर चली जाती है। वहीं जारी को दिखाया जाता है, जो पहाड़ की चोटी पर अपने साथियों को दफना देता है। रेमी की मॉम घर के अंदर आ जाती है और चाकू लेकर वो जारी का इंतजार करती है। लेकिन जारी को पता चल चुका होता है कि वो उसके ऊपर हमला करने वाली है। इसलिए उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो मुझे 30 दिन का मौका दो। और अगर 30 दिन बाद भी तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो, तो मैं खुद इस आउटपोस्ट को छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ पर रेमी की मॉम कहती है कि मैं अपने पति को दफनाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उसे उसके पति की डेड बॉडी के पास ले जाता है, और रेमी अपनी मॉम के साथ अपने डैड को दफना देती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन रेमी और उसकी मॉम जारी से बातें नहीं करते। एक दिन रेमी की मॉम जारी के सामान में से एक बॉक्स को निकालती है। जैसे ही वो उस बॉक्स को नीचे रखती है, वो भागना शुरू कर देता है। दरअसल ये एक छोटा सा रोबोट है। बाहर रेमी उस बॉक्स को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि इससे पहले उसने किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी कि रोबोट को, नहीं देखा। जारी कहता है कि रोबोट से किसी को कोई खतरा नहीं है,
रेमी उस रोबोट को अपना दोस्त बना लेती है और इसका नाम स्टीव रखती है। वहीं रात को रेमी की मॉम को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड को याद कर रही होती है। तभी वहां पर जारी आता है और वो बताता है कि मैं अपनी मॉम डैड के साथ इसी पोस्ट पर रहा करता था, लेकिन मैं उनसे झगड़ा करके शहर चला गया, जिसके बाद इंसानों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। मेरा पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया और जब मैं वापस आया तो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को पाया। जारी को बताती है कि जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे पिता थे। तुम्हारी मॉम की पहले मृत्यु हो चुकी थी। तुम्हारे पिता ने हमें यहाँ पर रहने की परमिशन दी, जिसके बाद हमने यहाँ पर उनके साथ रहना शुरू कर दिया और एक दिन अचानक से उन्होंने हमारे ऊपर गन चलाई और मजबूरी में मुझे अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ा। अगली सुबह रेमी की मॉम को दिखाया जाता है, जो प्लांट्स की देखभाल कर रही होती है। तभी वहां पर जारी आ जाता है और वो उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रेमी दूर से सब कुछ देख लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिसने उसके पिता को मारा और उसकी मॉम उसके साथ है। दरअसल उसकी मॉम यह सब मजबूरी में कर रही होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है। लेकिन रेमी इन बातों को नहीं समझती, इसलिए वहां से चली जाती है। उसका रोबोट स्टीव, जो कि उसका दोस्त है, वो भी उसके पीछे आ रहा होता है। लेकिन रेमी उसे ऑर्डर देती है कि तुम वापस चले जाओ। वो उसके ऑर्डर को मानता हुआ वापस चला जाता है और अब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है, जहां पर एक फोर्स फील्ड है जिसने इस पूरी जगह को कवर किया है। इसीलिए इसके अंदर ऐसा वातावरण है जहां पर इंसान सांस ले सकते हैं, वरना मंगल का जो वातावरण है वहां पर इंसान सांस नहीं ले सकते। रेमी अब एक दूसरे रास्ते से जाती है और एक बहुत बड़ी टनल के सामने पहुंच जाती है, जहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा है। वहां पर एक बटन होता है। जैसे ही वह उस बटन को प्रेस करती है, दरवाजा खुल जाता है। रेमी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आगे पूरी तरह से अंधेरा होता है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसका ऑक्सीजन लेवल खत्म होना शुरू हो जाता है और जल्द ही वह बेहोश हो जाती है। यहां पर जारी पहुंच जाता है, जो उसे लेकर वापस आ जाता है। रेमी के होश में आने पर वह बताता है कि इस बबल से, यानी कि जो फोर्स फील्ड है, उससे बाहर जाने का रास्ता है। लेकिन बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। कई कोसों दूर तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहर जाना मतलब मौत है। बाहर जाने के लिए उन्हें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है और अब धीरे धीरे 30 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद जारी अपने सभी ऑक्सीजन मास्क को जला देता है, जिसका मतलब यह है कि वह यहां से नहीं जाएगा, वह यहीं पर रहेगा। रेमी को लगता है कि उसे यहां रोक लिया गया है, इसलिए वह अपनी मॉम से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। लेकिन रेमी की मॉम समझती है कि मैं तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। एक दिन रेमी और रेमी की मॉम देखते हैं कि जारी उनका गिटार बजा रहा है। इसके बाद जारी कहता है कि तुम भी गिटार बजाओ। रेमी की मॉम गिटार पर वही गाना गाती है जो वह हमेशा रेमी के डैड के लिए गाया करती थी, और जब वह इस गाने को गा रही होती है तो रेमी को अपने पिछले दिन याद आ जाते हैं। उसे अपने डैड की बहुत याद आती है। रेमी वहां से भागकर स्टोर रूम में चली जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। दरवाजे के बाहर रेमी की मॉम आ जाती है। रेमी अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, क्योंकि आप मेरे डैड को भूल चुकी हो और तुमने जारी को अपना लिया है। उसकी मॉम उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन रेमी को अब अपनी मॉम पर विश्वास नहीं है। रेमी की मॉम डिसाइड कर लेती है कि वो जारी को मार देगी। वो घर के अंदर वापस जाती है, जहां पर जारी ने अपनी गन को टेबल पर रखा होता है, और वो बाहर चला जाता है। पर तभी जारी देखता है कि उसके पीछे रेमी की मॉम है, जिसके हाथ में उसकी गन है। वो उसे गन पॉइंट पर लेकर ट्रिगर दबा देती है, लेकिन ये जारी की एक चाल थी। उसने गोलियां पहले ही निकाल ली थीं और अब रेमी की मॉम अंदर भाग जाती है। वो चाकू से जारी को मारना चाहती है, लेकिन जारी के सामने वो टिक नहीं पाती। जारी उसे पकड़कर मार देता है। रेमी देखती है कि जारी ने उसकी मॉम को भी मार दिया है, इसीलिए वह वहां से भाग जाती है और जारी उसे पकड़ लेता है और यकीन दिलाता है कि वो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अब 10 साल बीत चुके हैं। रेमी बड़ी हो चुकी है, जो अपनी मॉम की तरह अपने प्लांट्स का और अपने पालतू जानवरों का ध्यान रखती है। लेकिन वह जारी से नफरत करती है, आज भी उससे बात नहीं करती। और एक दिन वो मॉम का स्केच बनाकर रेमी को देता है।
अपनी मॉम के स्केच को देखकर वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जारी उसे सहारा देने के लिए उसके सर को अपने कंधे पर रख लेता है और किस भी करता है। रेमी वहां से चली जाती है क्योंकि वह जारी से नफरत करती है। उसने उसकी मॉम और डैड को मारा था। रेमी के पास एक मास्क भी होता है जो उसने आज तक छुपा कर रखा है, क्योंकि वो यहां से किसी भी कीमत पर निकलना चाहती है, जिसके लिए उसे ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होगी। रात को जारी रेमी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए, पर रेमी साफ साफ मना कर देती है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। जारी कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी तुम्हें मुझे अपना फैसला बताना होगा। रेमी तय कर लेती है कि जल्द से जल्द वहां से भाग जाएगी। जब वो अपने कमरे में जाती है तो जारी पहले से वहां पर होता है। उसके हाथ में उसका ऑक्सीजन मास्क है। वो समझ जाता है कि रेमी यहां से भागना चाहती है और अब वो उसके ऑक्सीजन मास्क को जलाने के लिए बाहर जाता है। रेमी उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी आपाधापी में वो रेमी को धक्का दे देता है, जिससे उसका सर पानी के टब से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने जारी होता है, जिसने उसके दोनों हाथों को बांध रखा है और अब वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर तभी वहां पर स्टीव रोबोट आ जाता है, जो अपनी ड्रिलिंग सिस्टम से उस पर हमला करता है। जारी इससे जख्मी हो जाता है। रेमी को मौका मिल जाता है और वह अपने हाथ खोल देती है, जिसके बाद वो गन उठाकर जारी को मार देती है और इस तरह से जारी की जिंदगी का अंत कर देती है और वह इस जगह पर पूरी तरह से अकेली रह जाती है। अगली सुबह वह अपना सामान पैक कर लेती है, क्योंकि अब वह यहां से जाना चाहती है। जाने से पहले वह अपनी मॉम और दादा की कब्र पर जाती है। वह बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी इसी आउटपोस्ट पर बिताई है। वह स्टीव से कहती है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस आउटपोस्ट की रक्षा करो, और अब वह उस टनल में जाती है जिस टनल के अंदर वह बचपन में गई थी और बेहोश हो गई थी। ऑक्सीजन का सेफ्टी मास्क पहनकर वो उस टनल को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ होते हैं, बंजर भूमि होती है। उसे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, पर अब उसे अपना सफर तय करना होगा। इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।